बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about प्राइमरी हेल्थ केयर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे है। लास्ट लेक्चर भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे था, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था। आज का जो लेक्चर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में मैं मज़ीद आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताऊंगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स। Following are the essential health services in primary health care elements. Education for health. Then locally endemic disease control. Expanded program for immunization. Expanded program for immunization, then maternal and child health, including responsible parenthood, then essential drugs, nutrition, treatment of communicable and non-communicable diseases, and last one is safe water and sanitation. These are the essential health services in primary health care elements. तो बेसिकली ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हेल्थ केयर, जो हेल्थ सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें एजुकेशन फॉर हेल्थ है, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना लोगों को हेल्थ के बारे में जो है वो बताना और लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा करना, लोगों को अवेयर करना और डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना कि किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं या सोसाइटी में जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और डिफरेंट डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं। देन लोकली इंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल। देन लोकली इंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, लोकल उस एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई डिजीज़ जो है वो इंडेमिक फॉर्म में आती है, इंडेमिक मीन एक स्पेसिफाइड एरिया में, एक विलेज में, एक सिटी में कोई डिजीज़ जो है उसके केस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो उस डिजीज़ का कंट्रोल जो है वो भी हेल्थ सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है वो एलिमेंट में इंक्लूड है। देन एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। देन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है लाइक इम्यूनाइजेशन में डिफरेंट इन्फेंट्स को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जो है वो वैक्सीन दी जाती है अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनाइज किया जाता है लोगों को। उनमें बच्चे भी इंक्लूड हैं। देन उनमें जो है डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो इंक्लूड हैं, तो उनके लिए जो है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन भी एक एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। Then maternal and child health, including responsible parenthood. देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को जो है वो मेंटेन करना, जिसमें जो है मैटरनल मीन मदर एंड चाइल्ड जो उसका बेबी होगा उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन करना बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिनमें जो है जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मदर में और उसका जो बच्चा है, तो उन दोनों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना है। देन असेंशियल ड्रग्स हैं, डिफरेंट असेंशियल ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड करना,
प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में शामिल है। देन न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का ख्याल करना, डिफरेंट पॉपुलेशन की जो न्यूट्रिशन है या माल न्यूट्रिशन जो है उसको कम करना और न्यूट्रिशन को जो है वो बेहतर करना। देन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देन डिफरेंट कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं, जिनमें जो है ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो इनका ट्रीटमेंट भी हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड है। देन सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, देन सेफ वाटर की अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन और सफाई का ख्याल करना, ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर की जो है पॉलिसीज़ में इंक्लूड है और उसका ये एलिमेंट है। देन WHO स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, WHO की जो स्ट्रेटजीज हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, उनमें रिड्यूसिंग एक्सेस मोर्टेलिटी ऑफ पुअर पॉपुलेशन। तो WHO की स्ट्रेटजी में रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को, जो एक्सेसिव डेथ रेट है उसको रिड्यूस करना है, जिनमें डेथ जो है वो पुअर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन की है। देन पब्लिक हेल्थ केयर मस्ट इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फॉर मोस्ट डिसएडवांटेज पॉपुलेशन and focus on interventions which will directly impact on the major causes of mortality, morbidity and disability of those population. Then disadvantaged population में गरीब लोग हैं और उसके अलावा डिफरेंट तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनमें जो है जिनके पास जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं। तो उन तक जो है WHO की स्ट्रेटजी ये है कि उन तक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, इसकी असेस जो है उसको इंश्योर करना है, हेल्थ सर्विसेज की जो असेस है उसको इंश्योर करना है फॉर मोस्ट डिसएडवांटेज पॉपुलेशन एंड फोकस ऑन इंटरवेंशंस विच वेल, देन इंटरवेंशंस पे फोकस करना है जो कि मेजर काज ऑफ द मोर्टेलिटी को जो है वो कम करेगी, एंड मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी ऑफ दोज पॉपुलेशन। देन रिड्यूसिंग द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स टू ह्यूमन हेल्थ, देन ह्यूमन हेल्थ को जो भी लीडिंग रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है तो उनको रिड्यूस करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू इट्स प्रिवेंटिव एंड हेल्थ प्रमोशन रूल्स must address those known risk factors which are major determinants of health outcome for local population. Then reducing the leading risk factor to human health को जो लीडिंग रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, जिससे जो है जिसमें डिफरेंट प्रिवेंटिव और हेल्थ प्रोमोटिव रूल्स हैं। ये जो है इनके बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में एड्रेस करना चाहिए ताकि जो है पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो इनसे इन रिस्क फैक्टर्स से जो है ख़ुद को बचा सकें। देन डेवलपिंग सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम, देन एक अच्छा सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम जो है वो डेवलप करना। प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम मस्ट डेवलप इन वेज which are financially sustainable, supported by political leaders and supported by population served. Then development है एक sustainable health system का, जिसमें जो है ताकि वो फर्दर जो है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम जो है मस्ट डिवेल्प इन वेज विच आर फाइनेंशियली सस्टेनेबल, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, और पॉलिटिकल लीडर्स से जो है सपोर्टेड हो, एंड सपोर्टेड बाय पॉपुलेशन सर्व्ड, और पॉपुलेशन जो जिनको सर्व किया जा रहा है, पॉपुलेशन जो कि सर्व की जा रही है वो भी इसको सपोर्ट करे। देन डेवलपमेंट एंड इनेबलिंग पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, देन एक पॉलिसी इस्टेब्लिश करना और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर पॉलिसी डोमेन्स एंड प्ले इट्स पार्ट इन परसूट ऑफ
वाइडर सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल पॉलिसी। देन इसमें जो है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है ये इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट पॉलिसी डोमेन जो है वो इंक्लूड होने चाहिए, जिससे जो है वो वाइड सेपरेट सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो है वो इंक्लूड हैं। देन बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर साउंड then basic requirements for sound public health care। डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक हेल्थ फॉर साउंड पब्लिक हेल्थ केयर कहा जाता है। उनमें अप्रोप्राइएटनेस है, अवेलेबिलिटी है, एडिक्वेसी है, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। देन एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीटनेस, कम्प्रीहेंसिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी। तो ये डिफरेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छे पब्लिक हेल्थ सर्विस, एक अच्छे पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। तो फर्दर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अप्रोप्राइएटनेस, वेदर द सर्विस इज नीडेड एट ऑल इन रिलेशन टू एसेंशियल ह्यूमन नीड्स, प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज। द सर्विस हैज़ टू बी properly selected and carried out by trained personnel in proper way। then appropriateness में जो है सर्विस इज नीडेड एट ऑल इन रिलेशन टू एसेंशियल ह्यूमन नीड्स। तो इसमें जो है वो डिफरेंट ये चीज़ देखी जाती है कि जो सर्विसेज जो ज़रूरत है उनमें जो है वो डिफरेंट एसेंशियल नीड्स के साथ उनका रिलेशन देखा जाता है। देन प्रायोरिटीज़ जो है वो देखी जाती हैं और पॉलिसीज़ जो हैं उनको देखा जाता है। द सर्विस हैज़ टू बी प्रॉपरली सिलेक्टेड एंड कैरिड आउट बाय ट्रेन्ड पर्सनल इन अ प्रॉपर वे। देन ये सर्विसेज जो हैं वो एक प्रॉपरली सिलेक्टेड और सिलेक्टेड एक वर्कर जो है उससे कराई जाएँ और एक ट्रेंड वर्कर होना चाहिए ताकि वो इस पूरे सिस्टम को या इस सर्विस को जो है वो एक प्रॉपर वे में रन कर सके। देन एडिक्वेसी, द सर्विस प्रोपोर्शनेट टू रिक्वायरमेंट, sufficient volume of care to meet the need and demand of the community। then adequacy होनी चाहिए। जो आप सर्विसेज जो हैं जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो हैं ये प्रोवाइड की जा रही हैं तो इसमें जो है वो मैक्सिमम लोगों को ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएं और कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएं। तो इस लार्ज स्केल पे इन सर्विसेज का प्रोवाइड करना एडिक्वेसी कहलाता है। Then affordability, the cost should be within the means and resources of the individual and country। then affordability में जो है cost जो है जो services की रखी जाएगी वो within the means and resources होनी चाहिए of individual and country के और individual के जो resources हैं उनमें होनी चाहिए और वो afford कर सकें, वो easily afford कर सकें इन services को। तो इस चीज़ का नाम जो है वो अफोर्डेबिलिटी है। तो आप जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल भी हों, एक इंडिविजुअल जो है वो अफोर्ड कर सके या एक कंट्री जो है वो अफोर्ड कर सके। देन accessibility है रीचेबल कन्वीनियंट सर्विसेज, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, कल्चरल accessibility। देन accessibility में ये चीज़ इंक्लूड है कि आप जो सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही हैं जो बेसिक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं जो लोगों को इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी में फैमिलीज जो हैं उनको दी जा रही हैं तो वो इजीली रीचेबल होनी चाहिए, हर बंदे की जो है वो पहुंच में होनी चाहिए। हर सोसाइटी का हर इंडिविजुअल जो है वो इसे उसकी असेस होनी चाहिए इन सर्विसेज पे। देन कन्वीनियंट सर्विसेज होनी चाहिए, जियोग्राफिक होनी चाहिए, देन इकोनॉमिक होनी चाहिए। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी में जो है वो इकोनॉमिक जो है वो इंक्लूड, इकोनॉमिक जो है वो
इस टर्म में आता है कि आप सर्विसेज जो दी जा रही हैं वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि हर इंडिविजुअल उसे अफोर्ड कर सके और कंट्री भी जो है कंट्री लेवल पे भी वो अफोर्ड की जा सके। देन कल्चरल असेसिबिलिटी, देन इसमें जो है वो कल्चरल असेसिबिलिटी भी जो है इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उसका कल्चर जो है वो भी इस चीज़ की जो है वो परमिशन दे, और कल्चर को भी जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। accessibility of the care depends on a variety of factors. Then पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं, पब्लिक हेल्थ केयर जो है, इसकी असेसिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन पे ये डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन, जिसमें जो है वो सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन है बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट के दरमियान। तो इसमें जो है इसमें जब पेशेंट जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो एक अच्छी केयर देगा पेशेंट को, तो पेशेंट जो है वो भी एक्सेप्ट करेगा, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और तारीफ करेगा, और इस सिस्टम को जो है वो इजीली जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। Either the patient trust this care, and either the patient believe in the confidentiality and privacy of information shared with the provider। तो इसमें जो है वो पेशेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि पेशेंट जो है अपने से रिलेटेड जो भी बातें जो उसकी प्राइवेट या प्राइवेसी की जो इंफॉर्मेशन वो लीक कर रहा है, वो आपको बता रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल है, और उसकी जो है वो फर्दर वो चीज़ें जो है वो फर्दर किसी और बंदे को जो है वो नहीं बताई जाएंगी, किसी और से डिस्कस नहीं की जाएंगी। देन अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेयर मीन्स दैट केयर कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन एवर पीपल नीड इट। देन इसमें जो है वो अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी चाहिए कि जब लोगों को केयर की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त जो है वो आपकी मेडिकल केयर जो है अवेलेबल होनी चाहिए। मीन टू से ऐसा ना हो कि लोग जो है वो लोगों को मेडिकल केयर की ज़रूरत हो और आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप प्रोवाइड ना कर सकें, उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, वो मिसिंग हो। तो इसलिए जो है वो अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। एक साउंड पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो सिस्टम है उसमें अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी मैटर करती है, और अवेलेबिलिटी जो है होनी चाहिए ताकि लोग जो है लोगों की ज़रूरत को जो है वो पूरा किया जा सके। Then accountability implies the feasibility of the regular review of financial record by certified public accountants। Then accountability में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को और डिफरेंट फैमिलीज़ को, तो उनका जो है वो हिसाब किताब भी होना चाहिए, जिसे हम अकाउंटेबिलिटी का नाम देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे क्या खर्च अखराजात हैं, और उनकी जो फर्दर जो इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो उनके क्या जो है उनका क्या हिसाब किताब है या उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का जो है वो रेगुलर रिव्यू है बाय सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसमें जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जो है वो रिव्यू करता है और उसकी जो फिजिबिलिटी जो है वो देता है। Then completeness of care require adequate attention to all aspects of a medical problem, including prevention, early detection, diagnosis, treatment, follow-up measure and rehabilitation। तो completeness में जो है completeness जितनी भी सर्विसेज हैं जो एक इंडिविजुअल को जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उन सब का जो है प्रोवाइड करना completeness में जो है वो आता है। तो कंप्लीटनेस ऑफ केयर रिक्वायर्स एडिक्वेट अटेंशन। कंप्लीटनेस ऑफ केयर जो है वो एडिक्वेट अटेंशन है टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मेडिकल प्रॉब्लम। जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम है उन सब का जो है वो एस्पेक्ट है, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, जिसमें जो है वो प्रिवेंशन है, अर्ली डिटेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिफरेंट डिजीज़ के बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लोगों को बताए जाएँ ताकि उस डिजीज़ से जो है बचा जा सके। देन अर्ली डिटेक्शन है, अगर प्रिवेंशन जो है प्रिवेंशन के बाद
प्रिवेंट नहीं होता और डिजीज़ जो है वो हो जाती है, तो उसके अर्ली डिटेक्शन को इंश्योर करना चाहिए। देन डायग्नोसिस है आपका, जो डिजीज़ डायग्नोसिस है, और राइट डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी मैटर करता है। देन उसका जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस की बेस पे जो ट्रीटमेंट देना है आपने, देन ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप पे आपने पेशेंट्स को रखना है, एंड रिहेबिलिटेशन, देन उनको जो है वो रिहेबिलिटेशन भी जो है वो प्रोवाइड करना है। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये कंप्लीटनेस है। Then comprehensiveness of a care means that care is provided for all type of health problems. Comprehensiveness mean to say जो आपकी हेल्थ सर्विसेज है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ब्रॉड है, और उसमें जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं सबको जो है वो देखा जाता है, और सबका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो कम्प्रीहेंसिवनेस कहलाती है। तो पब्लिक हेल्थ केयर में जो है कम्प्रीहेंसिवनेस का भी ख्याल करना चाहिए, और आपका जो सिस्टम है वो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। उसमें जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है वो टैकल किया जाए, और उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए, उनकी डायग्नोसिस की जाए। तो इस चीज़ का नाम जो है वो कम्प्रीहेंसिवनेस है। और एक अच्छा साउंड पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है, एक अच्छे साउंड सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो उसके लिए जो है वो कम्प्रीहेंसिवनेस उसका एक अच्छा एक बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है। Then continuity of care requires that management of the patient's care over the time be coordinated among providers. तो इसमें जो है वो continuity, आपकी जो consistency है, ये उस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो इंश्योर करना चाहिए कि जो आपको जो पेशेंट को केयर दी जा रही है वो ओवर द टाइम है, और जब भी उसको केयर की ज़रूरत होगी तो पब्लिक हेल्थ केयर जो है उसको केयर प्रोवाइड करेगी, और कंटिन्यूटी के साथ जो है उसको सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो सर्विसेज हैं ये लिमिटेड नहीं होंगी, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये थ्रू आउट जो है ये चलेंगी, और थ्रू आउट ओवर द टाइम जो है वो पेशेंट को केयर दी जाएगी बाय प्रोवाइडर्स। Then primary care is an approach that focuses on the person, not the disease. Consider all determinants of the health, integrates care when there is more than one problem. Use uses resources to narrow differences, then forms the basis for other level of health system, addresses most important problems in the community by providing preventive, curative and rehabilitative services, organizes development of the resources aiming at promoting and maintaining the health. तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।